हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड में जो आप लोगों की रिक्तियां ऐड की गई है उसमें सिर्फ बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कि टीआरई सेकंड में टोटल प्राइमरी की जो है आपके यहाँ पर कितनी जो है आपकी वैकेंसी की जाएगी। बाकी कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कन्फ्यूजन है कि टीआरई सेकंड में जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल है, बाकी अन्य अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। बाकी कुछ अभ्यर्थियों का ये भी डाउट है क्योंकि जो आपका टीआरई सेकंड में प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो रही है वो भी आपका यहाँ पर दो डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। एक तो आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार और दूसरा आपका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। और देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति का यहाँ पर आ जाता है तो कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी डाउट है कि क्या यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हों या फिर ओबीसी वर्ग के हों तो क्या वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं। जो कुछ भी आपका डाउट होगा हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए अंत तक आप जरूर यहाँ पर जो है जुड़े रहेगा। हम यहाँ पर स्टार्टिंग से ही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आपका टीआरई सेकंड में जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है उसमें यहाँ पर टोटल आपकी कितनी वैकेंसी जो है आपकी किस तरीके से की जा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल आपका 1401 है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें सिर्फ प्राइमरी को लेकर। आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 1 से 5 यहाँ पर टोटल आपका पद है 262। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर सिर्फ सामान्य विषय के जो शिक्षक होंगे उनकी यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपने प्राइमरी में भी शिक्षा विभाग का देखा था तो उसमें आपको उर्दू और बांग्ला जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति में यहाँ पर आपके सामान्य विषय। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए जो उर्दू विषय के लिए एलिजिबल हैं जो शिक्षक वो यदि यहाँ पर चाहते हैं सामान्य विषय के लिए आवेदन करें तो नॉर्मल सी बातें वो कर सकते हैं। यदि आप बांग्ला के आप यहाँ पर चाहते हैं कि सामान्य विषय के तौर पर हम अपना आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल आप यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका ऊपर वाला संख्या दिखाई दे रहा है वो आपका मेल कैंडिडेट का है और नीचे वाला आप यहाँ पर देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट का। तो अनारक्षित देखेंगे तो अनारक्षित में आपका टोटल 105 जो है आपके टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर टोटल 26। उसके नीचे वाला आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का जो है अपने से समझ लीजिएगा। उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की जो महिला है इनकी जो है आपके टोटल पद यहाँ पर 8 है। इसी तरीके से आप यहाँ पर टोटल ऊपर की रिक्तियाँ मेल कैंडिडेट का है और नीचे की रिक्तियाँ जो है आपका फीमेल कैंडिडेट का है। यहाँ से आपका एक डाउट हुआ कि जैसे जो मतलब जो अभ्यर्थियों के मन में डाउट था कि ये जो आपकी SC ST जो आपका कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है उसकी यहाँ पर वैकेंसी है तो जो जनरल या फिर ओबीसी यहाँ पर एलिजिबल है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इस तरीके से किया गया अनारक्षित, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कोई भी आवेदन जो है कर सकते हैं, कोई यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर जो है आपकी सीट जो है आपकी दी गई है। और देखिए ये जो आपका यहाँ पर जैसे आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है तो इसका भी वहीं आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी जो आपका डीएलएड हो, एनआईसी डीएलएड हो या फिर यूपी वाला जो आपका बीटीसी हो या फिर राजस्थान का बीएसटीसी हो या फिर जो आपका डीएड वगैरह इस तरीके से नाम होता है, या फिर आपका 4 साल का मतलब ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड, कुछ भी यहाँ पर है कि बीएड आपका नहीं एलिजिबल है। बाकी इसके अलावा जो आपके अन्य क्वालिफिकेशन जो होते हैं, जो आप बीपीएससी की जो आपकी शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन है मतलब एलिजिबल है तो इसके लिए भी आप यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। कोई अन्य जो है आपका इसमें क्वालिफिकेशन जो है आपका नहीं मांगा जाता है। तो यहाँ से आपका तो क्लियर हो गया। यहाँ पर तो आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकता है। यदि मान लीजिए आपकी कैटेगरी नहीं है तो नॉर्मल सी बात यहाँ पर आपकी अनारक्षित सीट है तो अनारक्षित है तो सभी कोई आवेदन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये आपका हो गया अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण के अंतर्गत जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके बारे में। अब यहाँ पर हम चलते हैं शिक्षा विभाग की जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उस पर। आपका बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपकी टोटल वैकेंसी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपके यहाँ पर जो आपका मैटर था कि केवल दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं तो बेसिकली इसमें जो है आपका उस चीज़ को जो है आपका ऐड किया गया था। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 1 से लेकर 5 तक और यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य विषय। सामान्य विषय में अनारक्षित में आप यहाँ पर देखेंगे 1088 जो है आपकी टोटल वैकेंसी है, लेकिन 1088 टोटल जो आपकी वैकेंसी है तो इसमें जो सामान्य अभ्यर्थी हैं सामान्य तौर पे मतलब अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर नोट करके देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि केवल दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए ही ये जो आपका अनारक्षित का सीट है वो यहाँ पर है। जैसे उर्दू में भी आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये तो आपका सामान्य सीट ये जो आपका अनारक्षित वाला है ये आपका दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए है, उसी तरीके से उर्दू में भी जो आपका अनारक्षित सीट है ये भी दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए है। बांग्ला में तो हालांकि आपका जो है वो शून्य है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अनारक्षित श्रेणी जो आपका दिया गया वो यहाँ पर उन ये जो आपका सीट है ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है वो दिया गया है। बाकी उसमें देखेंगे सामान्य विषय के तौर पे तो जो आपका
EWS हों या फिर BC हों या फिर EBC हों, SC हों, ST हों, इसमें टोटल जो है आपकी जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपका शून्य जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उर्दू में आप यहाँ पर देखेंगे तो उर्दू में जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर उनके लिए 192 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 1003 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 58 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए उर्दू सब्जेक्ट के लिए यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो 361 जो है आपकी टोटल वैकेंसी है। उसी तरीके से आप यहाँ पर बांग्ला का भी जो है आप यहाँ पर विषय में टोटल आप यहाँ पर वैकेंसी जो है वो देख सकते हैं। देखिए BPSC TRE सेकेंड में जो यहाँ पर सामान्य जो आपका बिहार शिक्षा विभाग के जो उनके विद्यालय हैं तो उसके लिए जो SC ST सामान्य तौर पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपका बेनिफिट है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से जो आपका फीमेल है उनका यहाँ पर सीट आपका आ जाता है। आपका पहला ये जो है वो आपका सामान्य विषय में अनारक्षित में 0 सीट, यहाँ तक आपका 0 सीट है जो आपके पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं यहाँ तक। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी है 3142 मतलब बहुत मतलब एक मामूली पद नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर सामान्य विषय में जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर जो है आपका 3142 टोटल आपकी वैकेंसी है। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति में आप यहाँ पर देखेंगे तो 138 जो है वो यहाँ पर सामान्य विषय की वैकेंसी है। नीचे वाला जो है आपका उर्दू का है, फिर उसके नीचे वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं बांग्ला का। उर्दू में भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए भी अच्छा खासा सीट है 1000 के लमसम। पिछड़ा वर्ग की जो महिला हैं उर्दू में उनके लिए भी 769 आपकी सीट है। अनुसूचित जाति जो उर्दू के लिए जो यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो 1025 के लमसम 1000 कितना है 1025 आपकी टोटल वैकेंसी है। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति उर्दू में देखेंगे तो टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पर 81 है। उसी तरीके से आप नीचे वाला बांग्ला जो है वो देख सकते हैं, उसके बगल में जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर सीट जो है आपका डिवाइड किया गया। तो जिस भी आप कैटेगरी से होंगे आप यहाँ पर टोटल जो है उस सीट अपना जो है वो देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितना जो है आपका सीट है। और नॉर्मल से बात है जो आपका क्वालिफिकेशन है वहीं आपका क्वालिफिकेशन रहेगा बीएड को छोड़कर, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया कि बीएड को छोड़कर जो आपका इसके पहले का नोटिफिकेशन था BPSC TRE फर्स्ट में जो उसमें आपका प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों का क्वालिफिकेशन दिया था तो वहीं आपका इस बार भी TRE सेकंड में जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर जो है आप लोगों का योग्यता जो है रहेगा। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी डाउट है, नॉर्मल सी बातें होना भी चाहिए कि यहाँ तो आपकी वैकेंसी आ गई लेकिन आप अपना यहाँ पर फॉर्म जो है वो कैसे सबमिट करेंगे। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, कल ही जो है आपके ये जो है आपकी वेबसाइट पर अपडेट हुए हैं, अभी आपकी रिक्तियां जो है आपकी प्राप्त की गई हैं। तो हो सकता है कि एक आध दो दिन में या फिर आज या फिर कल में यहाँ पर क्या है कि आपका जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर अपडेट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लिए। तो फिर आप यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन के होंगे तो जो आपका लॉगिन आईडी उसके साथ जो आपका पासवर्ड होता है तो पासवर्ड जैसे आप लॉगिन आईडी आप अपना इंटर करते हैं ओपन करते हैं तो जो आपका डैशबोर्ड आता है तो डैशबोर्ड में यहाँ पर क्या है कि जो आपकी अन्य वैकेंसी है उसको आपको ऐड करने का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि संभवतः ऐड आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा पेमेंट भी जो है वो लगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो आपका TRE सेकेंड का था तो उसमें आपने देखा था कि जो आपका पिछड़ा वर्ग का विद्यालय हो या फिर शिक्षा विभाग का विद्यालय हो दोनों का अलग अलग आपका फीस लग रहा था और जितने पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे थे मतलब 6 to 8 के लिए भी 9 to 10th 11 to 12th तो हर एक का पैसा जो है आपका अलग अलग लग रहा था। तो उसी तरीके से इसमें भी होगा। यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें कि प्राइमरी के लिए आवेदन करें तो नॉर्मल से बात है आप प्राइमरी के लिए ऐड कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा जो भी आपका 200 रुपये वाला आपका फीस हो या फिर आपका 750 रुपये वाला फीस हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 6 to 8 की भी वैकेंसी जो है आपकी आ चुकी है अनुसूचित जाति तथा जनजाति में, फिर 11 to 12 की भी आपकी वैकेंसी आ गई है। तो जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसके लिए भी एलिजिबल जो है होंगे। तो इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या आप जो अभ्यर्थी फॉर्म भरेगा वो यहाँ पर नहीं कर पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीपीएससी तो मतलब उन लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपसे मतलब अलग अलग तरीके से फॉर्म जो है आपका लाया जाए ताकि आप लोगों का अलग अलग से पोस्ट के लिए आप लोग का पेमेंट जो है मांगा जा रहा है। यदि उन लोग चाहते हैं तो जब आपका एक रजिस्ट्रेशन में हर एक चीज़ कंप्लीट है तो एक ही रजिस्ट्रेशन में हर एक चीज़ आपका ऐड करके फॉर्म जो है वो सबमिट कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितने पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे जितने कैटेगरी में आवेदन करेंगे उतना पैसा जो है आप लोगों का यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो देना पड़ेगा। तो आई होप इसको लेकर आपका सीट को लेकर कोई किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी जो आपका क्वालिफिकेशन है वो तो आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन जो है आपका होना चाहिए। बाकी इसके संबंध में कोई आपका डाउट वगैरह होगा तो कमेंट के माध्यम से आप अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।